नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में एक सियासी तूफान की, जहां एक सरकारी आदेश के कारण जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के नेताओं द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन में। वहां पर उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को आरएसएस लीडर्स की किताब पढ़ाने का आदेश जारी किया और उसको अनिवार्य एक तरह से बताया गया और इसके लिए लेखकों और जो किताबें उनकी लिस्ट भेज दी गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ मध्य प्रदेश से गेस्ट जुड़ेंगे राजकुमार यादव सेसई, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नशा का भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, क्या आपत्ति क्या है अगर मान लीजिए वो आरएसएस क्यों हो या किसी को, लेकिन अगर उन्होंने देश के लिए कोई अच्छा काम किया है तो उसको पढ़ाए जाने में क्या दिक्कत है? हम उसको आरएसएस के चश्मे से क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि मतलब अगर किन्हीं के बारे में सरकार कह रही कि उनको पढ़ाया जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, जाहिर है उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा तभी कहा जा रहा है कि उनके बारे में लोगों को पढ़ाया जाए। चंदन जी, मैं आपकी बात का जवाब देते हुए बताना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत देश है वो संविधान से चलता है। तो अगर चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या स्टेट के कहीं और स्टेट के जो मुख्यमंत्री हों या भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, अगर कोर्स में पढ़ाना चाहते हैं तो भारत के संविधान को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो भारत के संविधान से चलता है। और खास तौर से आप बात करेंगे तो जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, ये सभी लोगों को जो आरक्षण है वो संविधान ने दिया है और जो बाबा साहब ने दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर किताबों में पढ़ाना है तो बाबा साहब की किताबों को पढ़ाया जाए और हमारे जो संविधान जिसने जिस संविधान से चलता है उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि क्या होता है कि और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जो है देश के लिए आजादी में जो कुर्बानी दी है उन लोगों की किताबों को पढ़ाया जाए। तो मैं नहीं मानता कि सशक्तिकरण की राजनीति करने वाला जो है आरएसएस का एजेंडा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो थोप रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसका पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से चंदन जी बहुत विरोध हो रहा है इसका। और जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कई सिख सांसद हैं वो बोलते थे ना कि हम लोग जो है संविधान को खत्म कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो बोलते थे वो कथनी थी। इसी प्रकार का वो लोग कर रहे हैं चंदन जी। देखिए राजकुमार जी, राजनीति अलग है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको आपत्ति क्या है अगर उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपको देखिए क्या पता है कि वो कौन से नेता हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है? हो सकता है वो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने कुछ काम किया हो। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आरएसएस है वो संविधान के खिलाफ है। मैं कैसे बताऊंगा इस बात को कि जो तुष्टीकरण की हिंदू मुसलमान में जो है तुष्टीकरण की जो है राजनीति आरएसएस करती है। तो चूंकि क्या होता है जो आरएसएस के जितने भी लेखक हैं जिनकी किताबें पढ़ाई जाएंगी उन लोगों ने जो देश की आजादी में किसी तरह की कोई कुर्बानी नहीं दी है, इसलिए ये कहीं ना कहीं जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और सामाजिक न्याय ये कहता है कि जो है देश में आज जो है सामाजिक न्याय है वो सभी को बराबर तौर से मिलना चाहिए। आज आप देखते हैं तो देश की या प्रदेश की जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसमें कुछ ही लोग बैठे हुए हैं जो लगातार संविधान के जो है दिए हुए जो आरक्षण पर प्रतिघात करते हैं। इस तरह से जो है इन लोगों का जो द्वारा जो किताबें उसमें थोपी जा रही है ये सरासर गलत है और इसका पूरा मध्य प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। अगर इनको करना चाहिए तो ये जातिगत जनगणना करना चाहिए और ये जातिगत तौर पे एक आकलन करना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में या भारत में कितनी जाति के, कितनी कास्ट के कितने लोग, कहाँ पे कितने अधिकारी हैं, कहाँ पे कितने लोग अपने जो है महत्वपूर्ण संस्थानों में है, ये सब जो है करना चाहिए। बाकी इसका विरोध चल रहा है चंद्र जी। अरे जाति जनगणना तो अलग चीज है ना। जाति जनगणना तो मान लीजिए चलिए वो होगा, लेकिन पढ़ाई से क्या विरोध है? आप ये नहीं मैं क्यों बता रहा मानते हूँ ना। हैं कि वो खराबी होगा? मैं कह रहा नहीं हूँ पहले अगर इनको इस तरह वो पहले देख तो लीजिए किन के बारे में वो कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो कौन सी किताबें हैं जिसको वो कह रहे हैं कि ये पढ़ाओ। मतलब ये नहीं पता है मैंने आपको आपको कि कौन बताया सी। ना कि जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो किताब आपने बोला जो आरएसएस की किताब है, इन किताबों से जो है देश नहीं चलेगा। इन किताबों के पढ़ने से जो है किसी तरह का कोई सुधार होने वाला नहीं है।
अगर पढ़ाना है तो भारत के संविधान को पढ़ाना चाहिए, भारत के संविधान की जानकारी देना चाहिए, जिससे कि जो है भारत के संविधान के बारे में जो आज के युवा है उनको पता चल सके। आप चूंकि जाति भारत जनगणना की बात कर रहे हैं राजकुमार जी, तो आपके मुख्यमंत्री बीजेपी ने तो वहां पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ही तो बनाया है। तो जी बीजेपी आपके चंदन जी, मैं आपको बताना चाहता जिसकी हूँ, आप बात कर रहे हैं उसको प्रतिनिधित्व तो दे तो रही है बीजेपी। जो भारतीय जनता पार्टी है, आज आप देख लीजिए मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से ही हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो कॉलेजों में जो जो यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, मध्य प्रदेश में 21 यूनिवर्सिटी है। तो 21 यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए जो कुलपति हैं वो किस जाति से आते हैं। 21 कुलपति है, 21 कुलपति में एक भी ओबीसी एससी एसटी का कुलपति नहीं है। तो यहाँ पर जो है जरूरत है आपको, जो है दलित पिछड़ा आदिवासी लोगों को जो है शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में उनको स्थान देने की जरूरत है। लगातार जो गरीब है ओबीसी एससी एसटी लगातार पिछड़ता जा रहा है, और इस तरह के जो है फरमान दिए जा रहे हैं जो लगातार दलित पिछड़ा आदिवासी पर प्रतिघात करते हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा कि मोहन यादव जी है, तो मोहन यादव जी को सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ओबीसी की जो है, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, आबादी ज्यादा होने के कारण मोहन यादव को सिर्फ बताने भर के लिए मुख्यमंत्री बनाया कि आपका हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी ओबीसी की जो बात करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है मोहन यादव। तो मोहन जी ओबीसी की बात नहीं करते। मैंने बताया ना, अगर मोहन यादव जी ओबीसी की बात करते हैं तो मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करवा दें, सामाजिक न्याय की बात करें। जो 21 यूनिवर्सिटी में जो एक ही कास्ट के जो लगभग एक ही कास्ट के जो अब कुलपति बैठे हैं उनको राजकुमार जी, हटा करके ओबीसी एससी एसटी के बना राजकुमार दें, जी ये तो तो मैं कोई मान जाऊंगा कि वो मध्य प्रदेश के जो है ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। तो राजकुमार जी ये तो कोई भी आदमी कहेगा ना कि भाई बताइए, आप कहते हैं कि जाति जनगणना करो, लेकिन बीजेपी ने तो आपके मतलब मोहन यादव को उस मुख्यमंत्री बना दिया। एक होता है बोलना मैंने और एक बताया होता ना, मध्य प्रदेश में लगभग 53 से 54 55 जिले हैं, है हाँ। लेकिन यहाँ पर कितने कलेक्टर आईएएस आईपीएस जो जिले की कमान संभाल रहे हैं वो किस जाति के हैं, कितने जो है पुलिस अधीक्षक हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनकी भी एक गणना की जाए तो किस जाति के हैं। मोहन यादव जी को अकेले मुख्यमंत्री भर से ओबीसी का जो है कल्याण नहीं हो जाएगा। मोहन यादव जी को सिर्फ दिखाने के लिए बनाया कि आपके हमने ओबीसी के जो है मुख्यमंत्री बना दिए। इसके अलावा जो है पूरा प्रशासनिक तंत्र से लेकर के राजनीतिक तंत्र से लेकर के जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, कुछ एक दो जाति से आते हैं और उन लोगों ने जो है पूरा देश पर और मध्य प्रदेश पर कब्जा कर रखा है। वो लोग कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी जी भी बताते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम ओबीसी से आते हैं। अगर मोदी जी ओबीसी से आते हैं तो मोदी जी को जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत आती है चंदन नहीं, जी? नहीं, मुद्दा तो ये है ना कि जाति जनगणना चलिए हो सकता है वो कर दें बाद में, या जिस पर आगे हो सकता है, लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि जो किताबें पढ़ाने जाने को लेकर शिक्षा विभाग का मसला है, जहाँ पे यह आदेश गया है कि इनके बारे में आप पढ़ाएं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये कॉमन आदमी का भी सवाल होगा कि भाई अभी आपको पता नहीं कौन सी किताबें हैं, किसके बारे में ये कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, या तो आप मान के बैठे हैं कि नहीं वहां पे जो भी लोग हैं वो अच्छा नहीं किया होगा इसलिए आप कह रहे हैं। तो मतलब नहीं लगता कि देखना चाहिए कौन सी किताबें किसके बारे में कह रहे हैं पढ़ाने के लिए। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के हम्म, संविधान ने हमको एक हक और अधिकार दे रखा है, हम्म, और हक और अधिकार ये दे रखा है कि भारत का संविधान से जो देश चलेगा। और आरएसएस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, जबकि संविधान हमको ये सिखाता है कि कोई भी धर्म हो हमको सबको भाईचारे के साथ रहना। और जब आरएसएस की किताबें आएंगी तो ये हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करेगी, और अभी हिंदू मुसलमान में जब नफरत पैदा करेगी तो कहीं ना कहीं पर संविधान की बात तो रह नहीं जाती है ना। तो इसलिए क्या है कि जो है देश में नफरत का माहौल पैदा होगा, और इससे इसलिए कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है जो है हिंदू मुस्लिम में नफरत करा के वो अपनी जो है राजनीति करती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो फरमान है बहुत ही गलत है, वो संविधान विरोधी है। इसका जो है पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज इसका बहुत मुंडोर तरीके से विरोध करता है। जो बाबा साहब ने अब जो हक और अब क्या अधिकार दे करेंगे, रखा है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए उन्होंने तो आदेश जारी कर दिया, अब क्या करेंगे। इसका जो है मध्य प्रदेश में पूरे में जो है हम लोग आंदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। मैं ओबीसी जन कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पूरा में देश में हमारा संगठन चलता है,
पूरे जगह जगह हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और हम लोग दलित पिछड़ा आदिवासी लोग हम सभी लोग मिलकर के जो है इसका विरोध करेंगे और इस फरमान को जो है मुख्यमंत्री जी को मजबूर कर देंगे कि इसको वापस लिया जाए। चंदन जी, तो मुख्यमंत्री जी से आपने क्या, आप मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, आपने बात बताई है? मैं अभी, क्योंकि अभी अभी ये फरमान जारी हुआ है, मैं इसका एक पत्र मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा कि इस फरमान को जो वापस लिया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश में जो है जगह जगह आंदोलन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर वापस नहीं लिया गया तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन और सड़कों पर उतर करके हम दलित पिछड़ा आदिवासी का विरोध करेंगे कुछ तरीके से। तो ये थी हमारी खास बातचीत राजकुमार यादव शेषई जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी जन कल्याण संघ की। इस पर चर्चा इस बात पर थी कि कैसे एक सरकारी आदेश जिसमें कि कहा गया है कि जो आरएसएस के नेता हैं उनके बारे में और उनकी किताबों को जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में, तो इसको लेकर काफी सियासी तूफान मचा और जिस पर राजकुमार यादव जी ने कहा कि हम जो इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर इस फैसले को वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि फैसला वापस होता है या जारी रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी चर्चा में जुड़ने के लिए। और व्यूअर्स, आप भी इसी तरह न्यूज नशा को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।